गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। मैं आज इस वीडियो में एमए प्रीवियस के छात्रों को जो 5 नंबर का मैटर है वर्ड स्ट्रीज का और आईपीए का, मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो सभी छात्र जो इस बार एमए प्रीवियस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत लाभ मिलेगा और ये 5 नंबर उन्हें पूरे के पूरे आएंगे अगर वो वीडियोज़ को लास्ट तक देखते हैं। तो देखो, वर्ड स्ट्रेस हमारे एक आईपीए का क्वेश्चन आता है, एक वर्ड स्ट्रेस का आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वर्ड स्ट्रेस शब्द बलागात, वर्ड स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस, एक सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी जो स्ट्रेस होता है बालकों, उसे हम खड़ी पाई से दर्शाते हैं और सेकेंडरी स्ट्रेस को निम्न पाई से दर्शाते हैं। और प्राइमरी स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा रूट वर्ड पे लगता है, जिस पर दबाव ज़्यादा लगता है, जिस पर साउंड ज़्यादा लगता है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पहला नियम है स्ट्रेस लगाना किस पे, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड। रूट वर्ड कौन सा, वर्ब वाला। यदि किसी वर्ब के साथ में उपसर्ग लगा हुआ हो तो हम उस पे स्ट्रेस कैसे लगाते हैं, पहले सेकेंडरी स्ट्रेस आएगा बाद में प्राइमरी स्ट्रेस। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज में एंटी पे सेकेंडरी स्ट्रेस है, क्लॉकवाइज रूट वर्ड है, इस पे प्राइमरी स्ट्रेस है। डिस्कनेक्ट में ये उपसर्ग है तो डिस पे तो सेकेंडरी स्ट्रेस और कनेक्ट पे जो रूट वर्ड है उस पे प्राइमरी स्ट्रेस। रीशू में री उपसर्ग है, इसके ऊपर पहले प्राइमरी स्ट्रेस बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस। ओवर विजी में ओवर उपसर्ग है, इसीलिए इस पे सेकेंडरी स्ट्रेस बाद में प्राइमरी स्ट्रेस। ठीक है, अब चलते हैं प्रीफिक्स विद नाउन। यदि कोई उपसर्ग नाउन के साथ लगा हुआ हो तो हम पहले प्राइमरी स्ट्रेस लगाएंगे बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस। जैसे ओवर कोट में ओवर प्रीफिक्स है और कोट एक नाउन है तो पहले प्राइमरी स्ट्रेस बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस। आउटलुक में आउट जो है वो प्रीफिक्स है, लुक जो है वो नाउन है, इसीलिए पहले प्राइमरी बाद में सेकेंडरी। अंडर एज में अंडर जो है एक उपसर्ग है, इसीलिए पहले प्राइमरी बाद में सेकेंडरी। और यदि दोनों शब्द नाउन हो तो हम मूल वर्ड पर ही प्राइमरी स्ट्रेस लगाएंगे। जैसे कि क्रॉस रोड है, अब क्रॉस रोड में क्रॉस भी जो है वो नाउन है, रोड भी नाउन है, तो पहले प्राइमरी स्ट्रेस बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस। जैसे कोल माइन में कोल भी नाउन, माइन भी नाउन, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस। और यदि एडजेक्टिव के साथ नाउन हो तो हम पहले प्राइमरी स्ट्रेस लगाएंगे बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस, यानी कि नाउन पे सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा, एडजेक्टिव पे प्राइमरी। जैसे डार्क रूम में डार्क प्राइमरी स्ट्रेस है और बाद में रूम पे सेकेंडरी स्ट्रेस। ग्रीन हाउस में ग्रीन पे सेकेंडरी स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस है, बाद में प्राइमरी स्ट्रेस लगा है, पहले प्राइमरी स्ट्रेस है बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस है। और यदि एडजेक्टिव के साथ नाउन हो, नाउन कौन सी, जो जेरेंड का पार्टिसिपल का काम करे, तो पहले सेकेंडरी स्ट्रेस आएगा बाद में प्राइमरी। यदि प्योर नाउन हो तो पहले प्राइमरी बाद में सेकेंडरी। और यदि एडजेक्टिव के साथ नाउन जिसमें जेरेंड में पार्टिसिपल हो तो पहले सेकेंडरी स्ट्रेस आएगा बाद में प्राइमरी स्ट्रेस आएगा। जैसे कि वेल नाउन में वेल जो है एडजेक्टिव है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रेस है बाद में प्राइमरी स्ट्रेस है। गुड लुकिंग में यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रेस है, लुकिंग जो है एक पार्टिसिपल है, इसमें प्राइमरी स्ट्रेस है। लाइट हार्टेड में लाइट जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसलिए सेकेंडरी स्ट्रेस है। हार्टेड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो पार्टिसिपल का काम कर रही है, इस पे प्राइमरी स्ट्रेस है। और यदि रूट वर्ड के साथ सेल्फ या सेल्फिश लगा हो उस पर यहाँ पर दोनों के बीच में प्राइमरी स्ट्रेस आएगा। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, जिम सेल्फ, यहाँ पे देखो दोनों के बीच में, यानी कि रूट वर्ड के और सेल्फिश के बीच में प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा। और यदि रूट वर्ड के साथ में उपसर्ग लगा हुआ हो तो पहले प्राइमरी स्ट्रेस। जैसे ब्रेकेबल में ब्रेक पे प्राइमरी स्ट्रेस, एबल पे सेकेंडरी स्ट्रेस। फ्रीडम में पहले प्राइमरी स्ट्रेस, डम के बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस। ड्राइवर पे पहले प्राइमरी स्ट्रेस और ईआर पे सेकेंडरी स्ट्रेस। एक्टर पे एक्ट पे प्राइमरी स्ट्रेस, ओआर पे सेकेंडरी स्ट्रेस आएगा। और 7वां नियम है, यदि कोई शब्द ION से अंत होता है तो हम प्राइमरी स्ट्रेस उसके अंतिम सिलेबल के पहले वर्ड पे लगाते हैं। जैसे कि नेशन में यहाँ पे लगेगा, नोशन में पहले शुरू में लगेगा क्योंकि ION के बाद में नोट आ रहा है। डिटर्मिनेशन में ION के बाद में जो फर्स्ट सिलेबल है वो I के और N के बीच में लगेगा। एग्जामिनेशन में ION के बाद में I और N के बीच में यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा। अब देखो, मैंने कुछ 2024 के लिए कुछ 15 वर्ड दिए हैं प्राइमरी स्ट्रेस कैसे लगाया जाता है, इनमें से आपके आने की संभावना है। डिस्कनेक्ट में डिस के बाद लगेगा, ओवर बिजी में ओवर के बिजी के ऊपर लगेगा, आउटली में आउट के ऊपर लगेगा, रेड क्रॉस में रेड पे लगेगा, अंडर एज में अंडर पे लगेगा, क्लाइमेट में ये यहाँ पे यहाँ पर लगेगा, जियोग्राफी में जियो के बाद में लगेगा प्राइमरी स्ट्रेस, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के बीच में लगेगा, नॉलेज में के पे लगेगा, डॉक्टर में डी पे लगेगा, फोटोग्राफी फो पे प्राइमरी स्ट्रेस बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस, हॉलीडे में हो पे प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, अंडरस्टैंड में यहाँ पे अंडर और स्टैंड के बीच में प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, 16 में 6 पे प्राइमरी स्ट्रेस और 3 के बाद में सेकेंडरी स्ट्रेस, और एजुकेशन में ई के ऊपर एजुकेशन बोलते हैं इसे, तो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा। तो ये मेरे मुख्य प्राइमरी स्ट्रेस दिए हैं, तो आप एक बार प्राइमरी स्ट्रेस के और सेकेंडरी स्ट्रेस को आप ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके इन्हीं में से
कोई ना कोई 4 या 5 आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जिस तरह से मैंने पढ़ाया है उसी तरह से आप पढ़ करके इसकी तैयारी करें तो वर्ड स्ट्रेस के 5 नंबर आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी कई बच्चों की दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताएं, मैं डिटेल में इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार स्ट्रेस लगाया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो कल अपन वर्ड स्ट्रेस और आईपीए वाला करेंगे, जिसमें आईपीए में फोनेटिक सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं और फोनेटिक में उन्हें कैसे बदला जाता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दिक्कत जिसमें भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू वेरी मच।